लेक्चर चालू करो बे। उंगली में गिन के क्या नहीं बता सकते, इतने उदाहरण है सर। मैं आपको गिनती बताता हूँ बरेली में जो हुआ है अर्पिता जी, मैं बताता हूँ बताइए सर। आप थे क्या वहां? आप थे क्या? आप थे क्या वहां? सुनिए, अरे जो वीडियो पुलिस ने दिखाया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, वही देखा है आपने ना? जो मैंने देखा है वही देखा है आपने ना? जो जनता ने देखा है वही तो देखेंगे। ठीक, अब चलिए आप, अब ठीक है, यानी उस देखकर आप क्या समझ पाए, समझा रहे हैं, ठीक, समझाइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वहां की पुलिस कह रही कि फायरिंग हुई। ये भगवान क्या जुल्म है। फायरिंग हुई वहां, कहाँ है वो वीडियो जो फायरिंग हुई है, मुसलमानों ने फायरिंग की है, जो पत्थरबाजी की है, कहां से की है, उन्होंने दिखाया वो वीडियो? क्यों नहीं दिखा रहे हैं वो? ये सिर्फ खाली मुसलमानों के खिलाफ एक नेगेटिव है। हम कह रहे हैं जिन्होंने रैलियां निकाली बगैर इजाजत के, उन पर कार्रवाई कीजिए। जिन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की है, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए उन पर, कोई एतराज नहीं है उस पर। जो लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं वो आप एतराज उन पर, हम भी एतराज करते हैं कि उन्हें नहीं करना चाहिए था ये, लेकिन एक नैरेटिव मुसलमानों के ताल्लुक से इस तरह से सेट कर रहे ना, वो इसलिए कि बिहार के चुनाव में कोई मुद्दा बैठ नहीं पा रहा है। अब ये परेशान हो चुके हैं, तो नए नए डेली अभी कल राकेश सिन्हा साहब मेरे चैनल के साथ थे, ये नई बात लेकर के, आज वो गजवा हिल की बात लेकर के चले आ रहे हैं। अरे भाई, एक तय कर लो, आपको बिहार चुनाव जीतना है, आपने वोट चोरी की, दुनिया जानती है, मजा नहीं आ रहा है कि आपने वोट चोरी की। अब वो मुद्दा आपने सोचा कि इसको कैसे बचा जाए, कैसे इलेक्शन कमीशन की ढाल बना जाए, तो मुसलमानों को ले आओ, तो मुसलमानों को ले आए बरेली में। एक आई मोहम्मद लिखा, क्या गुनाह कर दिया था भाई? ठीक, क्या नहीं गुनाह, क्या था ये, क्या गुनाह था ये? मैं गुनाह बता देती हूँ, मैं गुनाह बता देती हूँ सर, मैं गुनाह बता देती हूँ, मैं गुनाह बता देती हूँ सर। गुनाह ये है सर, वो सबके लिए है, उसमें कहीं हिंदू कहीं मुसलमान कोई नहीं है, ये नियम है, ये सबके लिए है सर। और आप यहाँ बैठकर बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं कि आई लव मोहम्मद, ये बोलना गुनाह नहीं है, आई लव मोहम्मद बोलना अपराध नहीं है, और ये तमाम मुस्लिम नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं एक बार दोहरा दूं कि इसको लेकर कोई एफआईआर भी नहीं हुई है सर, ये कहीं बवाल में था ही नहीं, लेकिन आपने भी वही नैरेटिव उठा लिया जो आपको सूट कर रहा था, क्योंकि इसको आप बढ़िया से बेच सकते थे, आपने बेचने का प्रयास कर रहे हैं मुस्लिम नेता होने के चक्कर में। आपको सच्चाई बताती हूँ सर, कानपुर से ये बवाल शुरू हुआ, रावतपुर स्टेज, सुनिए रावतपुर में, कानपुर में एक जगह है रावतपुर सर, वहां स्टेज लगता है और हर बार लगता है सर, किसी को कोई आपत्ति उसकी नहीं है सर, उसकी पर रुक जाइए अहमद खान साहब, उंगली मत हिलाइए, आ रही हूं मैं, आ रही हूं सर, आ रही हूं, रुक जाइए, आप भी अपनी बात रख लीजिएगा, मुझे जरा क्लियर कर लेने दीजिए। वहां सर स्टेज लगता है, स्टेज के अलावा जिस जगह पर परमिशन इन्होंने ली थी वहां स्टेज ना बनाकर एक गेट बनाया इन्होंने बाहर की तरफ, जो पहले नहीं बनता था। आई लव मोहम्मद का कॉन्सेप्ट भी वहां नहीं लिखा जाता था, एक नई परंपरा, एक नई प्रथा वहां शुरू की गई। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वहां उस चीज को लेकर नाराजगी जताई गई कि यहां ये बोर्ड क्यों लगाया गया, जहां की परमिशन है आप वहां तक अपना ये कार्यक्रम कीजिए, पहली चीज। दूसरा जो एफआईआर में जिक्र है सर, वो नवरात्र के जो वहां पोस्टर्स लगे थे, वहां उनकी तैयारियां जो हिंदू कर रहे थे, वहां पर वो पोस्टर्स फाड़े गए, वहां पर तोड़फोड़ की गई। ये कंप्लेन लेकर हिंदू समाज के लोग गए हैं और उसके बाद एफआईआर में इन दो चीजों का जिक्र है। आई लव मोहम्मद कहीं नहीं लिखा कि आपने ये क्यों लिखा, इसको लेकर हम आप पर एफआईआर कर रहे हैं, ये कहीं नहीं था। लेकिन सारे मुस्लिम नेता, सारे मुस्लिम समुदाय को जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं या उनके रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो डाइवर्ट क्यों कर दे रहे हैं सर? क्या मिल जाता है इससे? मैं बताता हूँ। 4 तारीख का ये हादसा है कानपुर का, 5 तारीख को ईद मिलादुन्नबी का जुलूस था। उस जुलूस की तैयारी के लिए गेट बनाया गया था और गेट पहली बार नहीं बना था, और उसमें जो हमारे यहाँ बैनर लगाए जाते हैं ईद मिलादुन्नबी में, तो हम अपने पैगंबर से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उन पर अकीदत रखते हैं, तो इसमें गुनाह क्या था? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नई परंपरा कैसे हो गई? ये नई परंपरा कैसे हो गई? इसका जवाब है किसी के पास? ये नई परंपरा कैसे हो गई? और आज योगी आदित्यनाथ जी जो ठोक देने की बात कर रहे हैं, जब आगरा में करनी सेना के लोग तलवारें लहरा रहे थे, तब नहीं कहा कि हम ठोक देंगे, तब कानून का पालन नहीं हो रहा था। आज मुसलमानों ने अगर कोई बात कर दी तो आप कह रहे हैं हम ठोक देंगे, और कल योगी जी कह रहे तो मौलाना को नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं? आई लव मोहम्मद की यहाँ कहा गया और उसको लेकर बवाल, मतलब वो लिखना ही गुनाह हो गया। मैं वही समझा रही हूँ, वो लिखना गुनाह नहीं था। एक सेकंड सर, आप ये कह रहे हैं क्या गुनाह कर दिया सर? अगर कोई हिंदू नवरात्र की शुभकामनाएं का पोस्टर आपके घर पर लगाना चाहे तो आप दे देंगे इजाजत? फिर कह देंगे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत सर ऐसा नहीं है ना सर, जिस चीज की जहां तक परमिशन होती है वो वहीं लगेगा। मगर क्यों?
आप ये कह रहे हैं आपको जो परमिशन वाली जगह थी, आप आगे जाकर पोस्टर लगा रहे हैं, आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप नवरात्रि के पोस्टर फाड़ रहे हैं, वहां पर आप तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसको लेकर एफआईआर हो रही है, वो जिक्र ही नहीं कर रहे आप। मतलब अगर कोई ऐसा करे तो नहीं करना चाहिए सर, मतलब छुओ ही मत। अर्पिता जी सब लोग नैरेटिव सेट करके बैठे हुए हैं। क्या वही मैं कह रही हूं, आपने जो नैरेटिव सेट किया उससे क्या मिल रहा है सर? नवरात्रि के पोस्टर सैकड़ों दिन पूरी दिल्ली में नहीं लगते हैं, कोई परमिशन लेता है? आप मुझे दिखाइए तो किसी ने परमिशन ली हो कि हम दीवार पर टांग रहे हैं पोस्टर, कोई दिखाइए मुझे परमिशन। क्या बात करती हैं? चलिए दूसरे पे आ जाए, अगर तोड़फोड़ की, नवरात्रि का पोस्टर फाड़ दिया उस पर आप जवाब दीजिए कि कौन सा पोस्टर का परमिशन लेते हैं। चलिए मैं दिल्ली में मैं कल दिल्ली ठीक, आप मुझे बताइए, दिल्ली पहुंच करके मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा मैं सर। कि कितने बगैर परमिशन के लगे, उस पर तो एतराज नहीं। इसको लेकर एतराज किसने किया था? वो जो पोस्टर्स लगे थे, सुनिए ना, जो गेट लगा था, हिंदू समाज के लोग गए, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। पुलिस अपने आप से तो सुनिए ना, पुलिस अपने आप से तो गई नहीं कि हटाओ भाई। ऐसे ही अगर नवरात्र में जहां परमिशन नहीं है उससे बाहर भी कहीं सजता है तो आप लोग भी जाइए, मुस्लिम समाज के लोग जाएं और वहां पर जाकर कंप्लेंट दर्ज कराएं, वहां पर भी कार्रवाई होगी सर। अब आप पॉइंट पर आएंगे। जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, बजरंग दल, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने कब्जा कर लिया है पूरी सत्ता पर। ठीक। और योगी जी उनकी कठपुतली बने हुए, वो नाच रहे उनकी उंगली पर, और कुछ भी नहीं है। जो हिंसा कर रहे हैं वो मासूम है सर, जो हिंसा कर रहे हैं वो मासूम है सर, है ना? हिंसा कोई भी करे, और वो पत्थर अपने से उठाते नहीं, कोई थमा के चला जाता है, फिर वो क्या करे, फेंकना मजबूरी हो जाती है। ठीक सर, समझ गए। मैं आगे जरा बढ़ती हूँ, एक जल्दी से रिएक्शन में चर्चा में सबको जोड़ लूं क्योंकि काफी देर आपसे बातचीत हो गई। मैं क्योंकि अहमद खान साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे। अहमद खान साहब आपके साथ शुरू करते हैं, राकेश जी उसके बाद मैं आ रही हूँ। एक बार जरा जल्दी से सबके उनके राय जान लूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अहमद खान साहब। जी अर्पिता जी, देखिए ये जो भी दंगे और जो फसाद की बातें हो रही हैं, ये उन्नाव से शुरू हुआ है, कानपुर से शुरू नहीं हुआ है। उन्नाव का खुद मैं रहने वाला हूँ। एक जगह पोस्टर लगा था आई लव मोहम्मद का, और वो बगल में शायद किसी हिंदू देवता की फोटो लगी थी। पुलिस का कहना है कि वो फोटो फाड़ दी गई, तो उसको हटाने के लिए धाराएं लगाई गई और 3-4 लोगों को अरेस्ट किया गया। ये शुरुआत उन्नाव से शुरू हुआ है। अब देखिए, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि अभी तक जो भी लोग इस काम में लगे हैं, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलिए। पत्थर और लाठी आप डंडा हाथ में मत लीजिए, आप मोहब्बत का पैगाम दीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके ऊपर ताइफ में जो है पत्थर चले और पूरा सर फट गया, पूरे नाखून नालायन मुबारक तक खून बह गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तब जिब्रील अमीन आके कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, कहिए तो 2 पहाड़ियों को बीच में दबा के मार दें इनको। तो आपने मना किया कि आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। तो मैं तो अपील करूंगा सारे मुसलमानों से कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलिए, और ये जो पत्थरबाजी की या और चीज़ों की घटनाएं घट रही हैं, इसमें शामिल ना होइए, बिल्कुल ना होइए। लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि मिट्टी में मिला दूंगा, ठोक दूंगा। ये कोई संविधान पे शपथ लेकर के कह सकता है क्या? क्या कोर्ट बंद हो गई? क्या हाई कोर्ट बंद हो गए? क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो गए? आप ठोकने की बात करते हो। ठोकने वाली भाषा क्या है? ठोकने वाली भाषा किसी अच्छे इंसान की, अच्छे नेता की है, हो सकती है? पिताजी आप ईमानदारी से बताइएगा। मिट्टी में मिला दूंगा, कौन सी भाषा हो सकती है? कौन सी संवैधानिक भाषा हो सकती है? नहीं हो सकती है। और जब आप दूसरे तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो लोगों में नफरत फैलेगी। आप 8 साल से मुख्यमंत्री हो, अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया। बुलडोजर बाबा भी बन गए आप, तब भी नहीं कंट्रोल हो पा रहा है। तो क्या मतलब है? पूरी तरह से CID, विजिलेंस, CDI, CBI सब फेल हो गई उत्तर प्रदेश में। खाली उत्तर प्रदेश में दंगा बवाल हो रहा है, और किसी प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है? खाली उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कहता है